जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के अध्याय 22 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि राजा बलि को वरुण पाश से बांध दिया जाता है। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु राजा बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं। वे बड़े धैर्य के साथ कहने लगे हैं। दैत्यराज बलि ने कहा है, हे देवताओं के आराध्य देव भगवान, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य छूटने का कोई भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कोड़ी भी ना रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे लिए भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता, पिता, भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें ज्ञान दान देते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना ही किसी प्रकार की व्यथा है। हे प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी महाराज की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही न्योछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या रखना है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी महाराज यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी आपके ही भय रहित और अविनाशी चरण कमलों की शरण में वो सदा रहे हैं। क्यों ना हो वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय और संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी समय उदय होते हुए चंद्रमा के समान
भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पर आ पहुंचे हैं। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार नहीं कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया है। प्रहलाद जी महाराज ने देखा है कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद, नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया है, उनकी आंखों से आंसू छलक आए हैं। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास से गए हैं और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। श्री भगवान जी के श्री चरणों में पड़कर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इस प्रकार अलग कर दिया। हे प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जैसी कृपा आज आपने बलि पर की है वैसी कृपा आप सब पर नहीं करते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा हुआ देखकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में आज प्रणाम किया है और हाथ जोड़ मुंह नीचा करके वह भगवान से कहने लगी हैं। विंध्यावली ने कहा है, हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं, जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा अपना आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। हे प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उससे भी उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने के पश्चात श्री भगवान आज कहने लगे हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है।
कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं, जो सदा मुझ में अपना मन लगाए रखते हैं, वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों से अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु सब छोड़कर चले गए। इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया। परंतु इस दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। अतः इसे मैंने वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, भारी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके पश्चात भगवान आज राजा बलि से कहने लगे हैं, हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। आज भगवान ने राजा बलि पर जो कृपा की है, वैसी कृपा भगवान सब पर नहीं करते हैं। राजा बलि ने धर्म के ऊपर जो अपने आप को दृढ़ रखा है, उस धर्म पर दृढ़ रखने के कारण ही उनके ऊपर आज भगवान की कृपा हुई है। सब सगे संबंधी उनसे रूठ गए हैं, गुरु महाराज उनके वो भी उनसे रूठ गए हैं, शाप तक दे डाला है। लेकिन उन्होंने जो अपने मन में प्रण किया था, जो उन्होंने भगवान वामन को देने का संकल्प किया था, वो 3 पग भूमि उन्होंने भगवान को दी है। और वास्तव में भगवान ने राजा बलि से कुछ छीना नहीं है, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और परीक्षा लेने के बाद जब भगवान ने देखा है कि राजा बलि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तब उन पर जो कृपा की है वो सब आपने कथा में सुनी है। आज की इस कथा में हमें सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में दुख ही दुख आए, लेकिन धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। और दूसरी बात जो हमें इस कथा में समझनी चाहिए, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है, भगवान उनका धन छीन लिया करते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपना प्रेम देने के लिए उन्हें माया से अलग कर देते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में कभी दुख आए, कभी हमारे जीवन में चिंताएं आए, या हमारा धन किसी तरह से नष्ट हो जाए, उस समय यही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। भगवान इस समय हमें ज्ञान प्राप्त करवाना चाहते हैं। इसलिए ये बात मन में समझकर सदा ठाकुर जी को याद करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कभी भी धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही आज की इस कथा में समझाया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के
8वें स्कंद के अध्याय 22 की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले अध्याय की कथा में आप सुन पाएंगे कि किस प्रकार राजा बलि सुतल लोक में जाते हैं। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वामन भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।